बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। दोस्तों, अगर अफ्तारी में कम वक्त हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आलूओं में 2 अंडे डालें और कमाल देखें। यकीन करिएगा आप समोसे, पकोड़े, कचौरी खाना भूल जाएंगे जब आप एक बार आलूओं की ये यूनिक रेसिपी बना लेंगे। तो चले शुरू करते हैं। 2 आलू लिए हैं। 2 आलू आपके बड़े साइज के होने चाहिए। छोटे आलू आपने बिल्कुल भी नहीं लेने। जब आप आलू लेने जाएं तो बड़े साइज में लेने हैं। तो इस तरह के कद्दूकस तो सबके घरों में होते हैं। इस तरह आपने इनको स्लाइस में कट कर लेना है। ब्रीक ब्रीक कट कर लेंगे पहले, फिर इसको दोबारा से छुरी से कट करेंगे। थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, जल्दी से मेहनत का काम है ये। ऐसे नहीं कि आप इसको जल्दी से बना लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह आपने 4 से 5 स्लाइस इकट्ठे कर लेने हैं। तो फिर इसको काटते हैं, फिर आसानी से हो जाएगी। जल्दी से थोड़ा सा बता देती हूँ। इसको कट करना है, बारीक बारीक कट करना है, बारीक बारीक लच्छे होने चाहिए। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी मजे मजे की वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये मेरा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आलूओं को मैंने कट कर लिया है। आलूओं को मैंने पानी में डालकर 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया है। आलू जब भी छीले इनको पानी में रखिएगा, ताकि जो आलू हैं वो काले ना हो। अच्छे से धो के आपने आलूओं में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपने इसमें 2 अंडे शामिल करने हैं। ना कोई प्याज, ना कोई टमाटर, ना कोई सब्ज मिर्च, ना कोई सब्ज धनिया, ना कोई पालक, कुछ नहीं डालना। 2 आलू हैं तो 2 आपने अंडे डालने हैं। अब आपने इसमें थोड़ा सा लहसुन पाउडर डालना है। 1 चम्मच भर के आपने चिली फ्लेक्स डालनी है और थोड़ा सा इसमें जीरा स्प्रिंकल किया है। अब आपने 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे और 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। अब आपने इसमें 2 चम्मच बेसन डालना है और थोड़ी सी आपने काली मिर्च स्प्रिंकल कर देनी है। 2 चम्मच से ज्यादा बेसन नहीं डालना। हमने सिर्फ 2 चम्मच, 2 आलू हैं तो 2 ही चम्मच थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। अब आपने 2 चम्मच मैदा डालना है, सिर्फ 2 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं डालिएगा। ना कोई कॉर्नफ्लावर डालना है, कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ 2 चीजों से ही हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े किसको नहीं पसंद, रमजान में तो बनते ही बनते हैं, लेकिन ये वाले पकोड़े नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं बनाया। अब आपने इन सब चीजों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। अभी आपको बताती हूँ आपने इनको शेप किस तरह की देनी है। इस तरह आपने लच्छे पकड़ने हैं, रोल की शेप दे दीजिएगा। कोई फोल्ड नहीं करना, कोई बॉल नहीं बनाना। सिंपल बना रही हूँ ताकि हर कोई आसानी से बना सके और हर कोई इसको मजे से खा सके। रमजान में आपने ये वाले पकोड़े जरूर बनाने हैं। पहले फ्राई में ये वाले पकोड़े बनाकर सबसे तारीफें करवाएं। और फ्राई करने का तरीका बता देती हूँ। ऑयल आपका तेज गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप पकोड़े डालेंगे तो आपके हाथ ना जल जाए। मीडियम आंच रखिएगा। इनको टर्न करना है, गोल्डन सा कलर लेकर आना है। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ कितना जबरदस्त गोल्डन सा कलर आ रहा है। इसके आगे चिप्स, समोसे, पकोड़े सब फेल हो जाएंगे। जब आप ये वाले पकोड़े बनाएंगे तो गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। और आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो और फिर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। आप खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे जब ये वाले पकोड़े बनाएंगे। ये मैं सारे निकालूंगी। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है। ये नहीं कि इतनी जल्दी अफ्तारी में 10 मिनट रहते हो तो आप ये बना लो, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा पहले बनाने पड़ेंगे। आप बनाकर रख भी सकते हैं, लेकिन आलूओं में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। आपको कोई फायदा नहीं होगा रेसिपी बनाने का। तो देखिए, जितने देखने में खूबसूरत है, इससे बढ़िया इसका जायका है। ना कोई आपको केचप की जरूरत पड़ेगी, ना कोई चटनी की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही क्रिस्पी पकोड़े खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। एक बार बना ले तो पूरे रमजान ये वाले पकोड़े बनाएंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।